इतना सुंदर सुहाना लगता है। मैक से फजर के टाइम में नाते नबी बजते, लोग नाते नबी सुन के झूम के उठता है, शेरी करता है, फिर दुरूद पढ़ता है, मैक पे जाता है, सीना तान के सब कहता है कौन? मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। के टाइम में रमजान में हजरत वो खूबसूरत मंजर, बच्चे लोग भी टोपी पहन के बैठ जाते हैं, 10 मिनट पहले अफ्तारी में बैठ जाते हैं, पानी का ठंडा गिलास, प्यास लगी है, गिलास छूते हैं, फिर रख देते, पीते नहीं। अल्लाह का खौफ देखो। वाह वाह, देखते हो कभी रमजान का वो मंजर देखने? खजूर उठा के इधर, सेब उठा के इधर, 5 मिनट बाकी है, फिर टाइम देखते, रुक, बच्चों लोग दिखाएंगे, रुक, टाइम 2 मिनट बाकी है, फिर नहीं माना, फिर गिलास छू के पियेंगे। इतना अच्छा लगता है खाली छूने में, बाद में पियेंगे कितनी। सोचा कर वो बंदा बार बार देख रहा है, फरमाता फरिश्तों देख मेरा बंदा 16-17 घंटा से कुछ खाया पिया नहीं है, हल्का प्यास से सूखा है, सर भूख से चकरा रहा है, सामने ठंडा पानी, मेरा बंदा बार बार छूता है, पीता नहीं, फल फ्रूट देखता खाता नहीं। फरिश्तों देखना, ये बंदा खाने से पहले, ठंडा पानी पीने से पहले दोनों हाथों को उठाएगा, मुझसे कुछ मांगेगा, वाह वाह वाह, ये छोड़ देगा, मुझसे मांगेगा, अभी ये पिएगा नहीं, खाएगा नहीं, हल्का सूखा है, पानी की तरफ ध्यान, रब की रहमत को पुकारेंगे। फरिश्तों गवाह हो जा, ये बंदा मगरिब के टाइम में, इफ्तारी के टाइम में जो सब कुछ छोड़ के मेरी रहमत को पुकार रहा है, ये जो मांगेगा मांगने से ज्यादा इनायत कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, माशाअल्लाह। कितनी बरकत होती है रात में, कितनी बरकतें होती है रमजान में, माशाअल्लाह। ईद की नमाज पढ़ा, नमाज रोजा छोड़ दिए, तरावी छोड़ दिए, वजू छोड़ दिए, कुरान की तिलावत छोड़ दिए, घर में सेब संतरा सब गए, मर भत्ता आगे खाओ और वही पियो। पढ़ता था नमाज तो खाता था। हम लोग आलिम मौलमा 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छी बात बोलते हैं, हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं, टिफिन में कुछ न कुछ निकल जाता है। क्या बात है, टिफिन में कुछ न कुछ निकल जाता है, कुछ न कुछ निकलिए जाता है, चूंकि नमाज पढ़ा के टिफिन खोलते तो अच्छा ही निकलेगा। क्या बात है, जोहर के नमाज पढ़ा के टिफिन खोले, मगर ईशा के नमाज पढ़ा के खोले, है ना, फजर के नमाज पढ़ा के सलाम पढ़ के टिफिन नाश्ता खोले तो कुछ न कुछ निकल जाता है। आप लोग नमाज छोड़ दिए, फिर मर भत्ता खाओ, पढ़े, बरकत होती, कितनी बरकत। इसलिए रमजान की तरह 12 महीना मुसलमान हो जाए, लेकिन अभी रमजान के नमाजी घुसेंगे हजरत, मस्जिद की हालत खराब, नल 5-6 को तोड़ देता है, पंखा 2-3 को जला दिया, एकदम पंखा जल गया है, चापा नल उखाड़ दिया, लोटा गए, मुसल्ला फट गया, ईद खत्म, सीद खत्म। सही है, अफसोस लगता है, अफसोस है, अफसोस की बात। इसलिए इबादत नाम है तेरी, गली में आने जाने का, तस्वुर में तेरे रहना, इबादत उसको कहते हैं। नक्शे नमाजी यूं नमाजे, इश्क का खींचा करे, मैं तुझे देखा करूं, तू मुझे देखा। क्या कहने, वाह 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 वाह। आप लोग थक गए, मेरी तकरीर अलग हो गई, मैं तो चाहता हूं कि मेरी तकरीर रोज अलग हो। माशाअल्लाह, ये देख रहा है, बोल रहा है हलवा, सोचो परसों खाया राज बोल रहा है। सोचना चाहिए भाई, जो बातें हो गई है उन पर क्यों ध्यान देते हो? हम लोग तो हलवा किताब में देख के ही तो घर में बनाते हैं। अब जो लोग नहीं मानता है, मानने वालों के लिए किताब में हलवा है, इसलिए हम लोग बना के खाते हैं। नहीं मानने वालों के लिए झारखंडी कड़ाही में दिखाते हैं। तुम्हारे बाप दादा तो किताब में माना नहीं, अब हम आके कड़ाही में दिखा रहे हैं। वो पूछता है हलवा कहाँ? बोले किताब में तेरे बाप तो छोड़ दिया, अब तुम कड़ाही में देखो, खाली देखो, खाना मत। बोला हम लोग किताब में ढूंढ रहे हैं, कल हम लोग कड़ाही में रख रहे हैं। तुम बोला हम लोग ढूंढते ढूंढते थक गए, कल हम लोग खाते खाते थक गए, फ्रिज में रख के खा रहे हैं। तुम लोग ढूंढो, जब कड़ाही में खत्म हो जाएगी दे देना, धोखे लगे दे देना हमको। पढ़ो, वाह। अब झंडा हजरत सोचिए, यही तकरीर सोशल मीडिया में चल रही थी ना, झारखंडी ऐसा बोला, हमारे उलमा अकाबिर ने झंडा साबित करके दिखाया, किताब से है। बिल्कुल। नबी के जन्मदिन के रबी विलादत के मौके पे जिब्रील अमीन झंडा लेके आए, मक्का काबे की छत पे बुलंद किए है। लेकिन तुम लोग नहीं मानोगे, तुम उसको झंडा कितना किताब में दिखा के वो लोग थक गए, इसलिए हम सीधे बांस में दिखा रहे।
आओ मेरा मोहल्ला देखो मेरे पास में। इलेक्शन आया था 2 महीना पहले 3 महीना पहले बिहार में, देखा था पतंग छाप झंडा, तीर छाप झंडा, ललटन छाप झंडा, पंजा छाप, कमल छाप, गाड़ी में तेल भरा के, गाड़ी में बांध के, घर में बांध के, चाल में, कपार में, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं दिखाई दे रहा। क्या बात है, नाजायज होता तो सबका झंडा पतंग छाप लेके ठीके दौड़ा। क्या बात है, एकदम खेत बाजार में दौड़ रहा, जीतेगा भाई जीतेगा। हम लोग 20 रुपया झंडा गली घर में बांध दिए, ये बिदअत है। तो वो क्या है? क्या बात है, बहुत झंडा नाजायज होता तो सबका होता, सिर्फ हमरे वाला। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पतंग छाप लेके पूरा इलेक्शन में दौड़ा, पूरा घुगनी मूड़ी खाया, पूरा पकौड़ी खाया, हन तेल भराया डाला, जीतेगा भाई जीतेगा। पता चला तुम जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम सुन्नी गरीब के लिए अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, गजब बोले यहाँ सब, लेकिन सुबह मोड़ में कहेगा साला गजब बोला झारखंड, साला गजब बोला, मतलब बोले हम। सुबह मोड़ में चेप, अरे देखा रात में झारखंडी रंग देखा, साला गजब बोला, साला गजब, मौलाना गजब बोला नहीं, साला गजब। सही बात है भाई मैं बोलता क्या हूँ उसको गौर से सुनना। आज हमारे कौम के बेटा 5-5 लाख में बिक रहा है। ये जो 8 हाफिज कुरान आएंगे ना, इनके बाप इनके अपने बेटे को नहीं ससुराल में बेचेगा, याद रखना। चूंकि ये सर पे ताज लेके सीने पे कुरान लेके घर घुसेंगे, इनका बाप कभी बेटे का सौदा 5 लाख में नहीं करेगा, लेकिन तेरा बेटा बाप तेरा सौदा करने के लिए तैयार है, मोश में ताव लगा के। आने दो समय, 5 लाख नगद, साथ में मोटा टायर वाला KTM गाड़ी, लड़का है 36 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल मांग के बैठा है। 36 किलो 1.5 कुंटल, 1.5 कुंटल की गाड़ी, लड़का वजन करो कांटा मसला, जो शादी करता 36 किलो रहता है, गुटखा खा के पुड़िया खा के बर्बाद है। वजन कहाँ, 5 लाख 6 लाख लेके जा रहा है। KTM का दूल्हा, फैशन प्रो का दूल्हा, स्कॉर्पियो का दूल्हा, बुलेट का दूल्हा, वो भी सर पे पगड़ी बांधा है, लेकिन जबरदस्ती। शेरवानी वो भी पहना है, कटिहार से मंगाया है शेरवानी, है ना, पूर्णिया से मंगाया है फूल, वो जूता, वो गमछा देखिएगा जस्ट सदियम लगता है कि कचौसा से ही उतरा है आर्टिस्ट। अजब जीवन। बेटी बाप का पैसा है, कोई पड़ा का झोला रख रहा है गाड़ी में, कोई डीजे सेट तैयार कर रहा है, सब लड़का लोग है ना, मताल सब, पियंकर सब, चिलम खोर सब तैयार हो रहा है। क्या हो गई जिंदगी? उन पैसों का महल लेके मस्जिदों मदरसों में लगा दे, मदरसे में जिसमें बच्चे खाएंगे, जमीन पे सोएंगे, सुबह को उठेगा वो बच्चा नमाज पढ़ के कुरान खोल के पढ़ेगा, गेम नहीं खेलेगा। बेशक पटाखा लेके जा रहा है। अफसोस लगता है मुसलमानों। झारखंडी बाबा देख लीजिए, लोग तो कहते हैं बाबा एक मोबाइल निकालते हैं, रील निकालते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक, एक मरतबा दौड़ाते हैं, दूसरा रील में आप ही निकल जाते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं, ताजुब नहीं है बेटा, मैं अपना मोबाइल खोलता हूं, मैं खुद ही निकल जाता। हाँ, ये मेरी माँ की दुआ है। लड़का बोला बाबा हम 1.5 साल हो गया बाबा, खाली मोबाइल में देखते थे, आज सामने से जिंदा देख रहे हैं। ये माँ की दुआ है। किन की दुआ है? तो माँ की दुआ लोगे तब ना, माँ की दुआ लो ना, माँ के कदम में जन्नत है, हम लोग के कदम में थोड़ा। सही, दुआ करेंगे गारंटी नहीं देंगे। सही, पहले दुआ करते थे गारंटी होती थी। आप लोग कुछ दिन से लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, हेरा फेरी का पैसा, तिलक का पैसा खिला खिला के हम लोग को भरटा दिए। तो बच्चा फूंकते हैं, पहले मस्जिद में 5 साल पहले देखते थे, मस्जिद के दरवाजे पे लोग बच्चों को लेके खड़ा रहता था, पहले फूंकता था, बच्चा चुप हो जाता था, क्योंकि पहले लोग गरीब ही थी, लेकिन वो लूडो जुआ ताश वगैरह नहीं जानता था, तिलक डिमांड नहीं होता था, वैसे ही अपना खाता था, कमाता, धान उन बेची गुजर करता, बच्चा फूंकते चुप हो जाता। अभी हम लोग के पास रहता है झारखंडी बाबा, थोड़ा बचुआ फूंक दीजिए। अब बचुआ फूंकने वो लाया, उसको क्या पता है कि झारखंडी बाबा उसके घर में वलीमा था, 5 लाख लिया था, बैठ के हम भी खा लिए, फूंक का सर खत्म। सही बात। बचुआ फूंके चुप के बजाय चिल्लाने लगा। मल बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिए, कहले फूंक दिया, आपका फूंके, बोले मत और फूंकिए, कहले अब की फूंके तुम भी रो, निकल जाए यहाँ से, बढ़िया होगा।
आपने गलती किया है, तिलक आपने लिया, डीजे आपने बजाया, पड़ाका आपने फोड़ा। आज क्यों रोना रोते हो कि बहू खाना नहीं देता, बेटा बस पे नहीं है। जब तुम एक दिन पटाखा फोड़ के शादी किया था, आज तेरी बहू घर में बम फोड़ रही है। सुनो, सही बात। एक दिन पटाखा फोड़ा था, आज बम फोड़ रही है। एक दिन डीजे बजाया था, आज बहू तो दिन रात बजा रही है। सुनो, सही बात। एक दिन नाच के शादी किया था, अब वो बहू सास ससुर को नचा रही है। नाचो, सही। बस क्यों तोड़ते हो? मेरा बेटा बहू बस से बाहर है, हम ट्रक में चढ़ाओ। बहुत अच्छा। इसलिए औलाद को पढ़ा दो। जब बेटा बेटी पढ़ेंगे, मोबाइल लेके नहीं घूमेंगे, बल्कि वो बाल बच्चे चलेंगे, ऐसा लगेगा गुलाम रसूल आ रहा है, वो देखो गौस का दीवाना जा रहा है, वो ख्वाजा का मस्ताना आ रहा है, और दुनिया छोड़ेगा, ऐसा लगेगा आशिक़े मुस्तफा है, कफन ओढ़ के चला जा रहा है। कितना टाइम हो गया? छोड़ दीजिए, आप बात बोलिए ना। अरे पौने 4 बज गया हो। अरे मत देखिए, बोलिए। पौने 4 बज गया। अभी हजरत आ जाएंगे ना, आप बोलिए ना। पौने 4 बज गया। जो फारिगीन हैं, जो मदरसा कादरिया से जो फारिग होने वाले तलबा हैं, वो बच्चों को बुला ले। उन फारिगीन से गुजारिश है कि आप स्टेज पे आ जाएं। थोड़ी देर के बाद जानशीन हुजूर ताजुल औलिया की आमद होने वाली है। माशाल्लाह मेरी माँ बहन, तू एक पैगाम लेके जा। तो अपने चेहरे को सजाना कोई औलमा नहीं बताएंगे, गुनाह है। क्रीम लगाओ जो पाक है, हलाल है, जो जायज है। काजल लगाओ, माथे के बाल को संवारो, अच्छा कपड़ा पहनो, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर मुखड़ा बना के बीवी शोहर के पास खाली जाके मुस्कुरा दे तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। माशाल्लाह। कभी ये काम करो मेरी माँ बहन, डेली 2 रकात नफल का सवाब ले लो। शोर आए, थक हार कर 7 बजे 8 बजे 9 बजे घर घुसे, शोर आए, उसके सामने तू पानी लेके गिलास चली जा, दोनों हाथ से पकड़ के शोहर को देख के बगल में बैठ जा, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। हम लोग को बीवी से वैसे देगी, दोनों हाथ से पकड़ के मुस्कुरा के देती है। कभी अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले होंगे। ये सब कुर्सेला घुस पार की बात हम बता रहे हैं। आप लोग तो ठीक है, आप लोग नहीं, उधर कुर्सेला घुस पार की बात बता रहे हैं। मेरी माँ बहन, तू चेहरा सजा के बाजार मत जा, हटिया मत जा, उर्से के मेले में घूमने मत जा। क्या बात है? तो अपने घर में बन संवर के रहा। शोहर आए सलाम कर। कल परसों शेबरात थी ना, कल शेबरात परसों सलाम में किसी की बीवी ने सलाम की थी, शेबरात में की थी सलाम। एक आदमी, इन लोगों को बीवी नहीं है तो क्या सलाम करे? बीवी है लेकिन सलाम करेगी, सिखाओगे तब ना। कहीं से जुमा पढ़ के आओ, कल जुमा पढ़ के जाओगे, सलाम करेगी मेरी माँ बहन। कल जुमा पढ़ेंगे, ये घर जाएंगे, तू सलाम कर, चेहरा देखना। कसम खुदा की, जब ये जुमा पढ़ेंगे तू कल से एक काम करना, रमजान आने वाला है, सप्ताह में एक दिन कुरान खोलना, कल ही शुरू कर दो। शोहर नहा धोकर के मस्जिद घुसेंगे, तू नहा धोकर घर में मुसल्ला बिछा, वहाँ सजदा करेंगे, तू तलावत कर, वहाँ वो इबादत करेंगे, तू कुरान की तलावत कर। वो 1.5 घंटा मस्जिद में 1 घंटा रहेंगे तो 1 घंटा कुरान पढ़ते रह। 2-4 रुकू, 2-4 पढ़ना, 2-1 पारा पढ़ ले। जब शोहर मस्जिद से घर आए तो अब कुरान पढ़ना बंद कर, उसी मसले पे खड़ी हो जा, कुरान को समेट दे। शोहर का सर पे टोपी होंगे, वजू का निशान होंगे, वजू का चेहरा होगा, सजदे का निशान होंगे, घर घुसेंगे, तेरे घर में तलावत कुरान की खुशबू फैलेगी, तू बीवी बन के खड़ी रहना, वो शोहर बन के घुसेगा। जुम्मा का दिन होगा, चेहरा देख के बीवी अपने शोहर को सलाम कर देगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। सुभान अल्लाह, अच्छा है, बहुत अच्छा। कर ले, तब देखो कल घर से कितनी बरकत होगी, कितनी रौनक होगी। कभी सलाम तो किया कर। क्या खूबसूरत पैगाम है, वाह वाह वाह। चेहरा सजा के शोहर के पास जाके देख, 2 रकात नफल के सवाब में। लेकिन शोहर के पास नहीं जाएगी। शादी का मोहल्ले में हो तब इन लोग का स्टाइल देखना। क्या बात? 1.5 घंटा फेस वॉश, क्रीम पाउडर लगा के, हाथ में मोबाइल लेके लड़कियां सब जाती है शादी घर में। देखे ओलमा लोग से पूछिए, लड़की से इजाजत के लिए अंदर घुसते ना, तकलीफ होती कि अंदर घुसे जाके लड़की से इजाजत कैसे लेंगे? इमाम लोग से पूछिए, नहीं ले पाते। पूरे मोहल्ले की औरतें हैं, दिन रात देखते हो, लेकिन उस दिन देखोगे लगता सब विदेशी, सबका चेहरा अलग रंग रूप, अजब माहौल, चेहरा सजा के बैठिए, अपना शोहर नहीं पहचान पाता कि मेरी बीवी कौन है। हाँ, अजब माहौल, हाथ में मोबाइल और बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। ए मेरी माँ बहन, तू सेल्फी लेने के नहीं आई है, तेरी निगाह नीचे हो और चेहरा झुका हुआ हो, ऐसा लगे खनीजे फातिमा है, चली जा।
बहुत अच्छा पैगाम। आप लोग थक गए, 4 बज गए। ये बोल बोल कर आप साबित कर रहे हैं कि आप थक रहे हैं। मैं बहुत देर बैठा नहीं, मैं हालांकि बूढ़ा नहीं हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ। कितनी देर और बोल दें, बोलिए। 1 घंटा लगभग बोल चुका हूँ, 1 घंटा और बोलना है। ठीक 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 ठीक। अच्छा, आपके यहाँ एम्बुलेंस का इंतजाम है? तो है तो ठीक है, कमेटी बोलिए कि रखेगा फोन करके। एम्बुलेंस रखे कोई, ठीक है। 1 घंटा और बोलेंगे, वो से जरूरत पड़ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन नबी के इश्क में मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना 2 4 5 10 गो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। अब हो गया बूढ़ा बवाल। एक जगह कटिहार में बोल दिया, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा। हमले बैठिए जो चावल काहे बैठेंगे, जन्नत जेबन करेंगे, बैठ के कहा होगा। सही भी बात है, उलमा बैठे, बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। जो जन्नती होंगे बूढ़ा ही नहीं होगा। अल्लाह सब बूढ़ों को जवान बना के जन्नत अता करेगा। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, इबादत करो जवानी में। जवानी की इबादत जवान होती है। माँ बाप को खुश करके सजदा करो, ऐसा लगेगा कि मैं नमाज पढ़ के जा रहा हूँ। ऐसा दिल हल्का लगेगा और ऐसा लगेगा कि तुम्हारी पेशानी से वो निशान होंगे। घर घुसोगे, तेरी बीबी शोहर को देख के खुश होके सलाम कर देंगे। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। तेरा शोहर खेती बाड़ी से, दुकानदारी से, राजमिस्त्री, रंग पचौड़ा, कोई बड़ी व्यापारी, गुरु व्यापारी, घर घुसे शोहर थक हार के 8 9 बजे रात, तो शोहर को तुम खाली पाँव दबा देना। पाँव एक दिन पाँव दबाना, एक दिन सिर्फ दबाना। 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करो, कितना सवाब मिलेगा। उतना सवाब तेरी बीवी को मिलेगी जब तेरी बीवी तेरा पाँव दबाए। लेकिन आजकल के बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव दबाती है, मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले, आप लोग नहीं। ये सब जो है, ये सब पूर्णिया मोड़ के उस पार थोड़ा दूर कर दे। आप लोग दूध के धुले हुए। माशाल्लाह, आज का जलसा 110% कामयाब। असद भाई जी, भाई 110% कामयाब। असद भाई इतनी देर तक बैठ के सुने, जबकि खाना भी नहीं खाए। इतने बड़े शायर इंटरनेशनल पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1, उससे बाद भी कोई है तो और चढ़ा दीजिए नंबर 1 से। लेकिन आज भी हुस्न इखलाक के पैकर, आज से नहीं 35 साल से, लेकिन आज भी इतनी उम्र और इतनी अंदाज, पढ़ने का वही रंग, वही जवानी का जोश और जज्बा। नबी के इश्क में जो झूमता है वो बूढ़ा ही नहीं होता। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। हमारी उम्र क्या कम है? 51 साल। जी हाँ, 51 आधार में ओरिजिनल 51 साल उम्र। 50 और 1 51 साल। क्या लगता है मैं जवान हूँ? देखने में लगते हैं जवान, लेकिन पूरा नाना बन चुका। दिन रात सफर करता हूँ, जिस रसूल का सदका खाता हूँ उसी का गाता हूँ। क्या बात है, माशाअल्लाह। पूरी दुनिया चलता हूँ, अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है। चूंकि माँ के कदम में जन्नत है। मेरी माँ बहन, तू अगर माँ है तेरे कदम में जन्नत है। तू बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो रोशनी है। क्या बात है, वाह वाह। शोहर के लिए बीवी क्या है? क्या है? ईमान में रोशनी आएगी तो 5 लाख कह लेते हो। क्या अच्छा पैगाम है। वाह 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 वाह। 5 लाख 6 लाख मांगते हो बेटी बाप से, इतना बड़ा भिख मंगा। क्या बात है, इतना बड़ा भिख मंगा। बेटी बात? बाप पलंग देगा और घर में लाके उतार के बेहतरीन से सेट कर, अरे ठीक से सेट हुआ। कितना बड़ा भिख मंगा फकीर। देखो, बेटी बाप दे रहा, पलंग सो रहा है तेरा बेटा। टेबल कुर्सी देगा बेटी बाप, घर में बैठे तेरा बेटा। अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा। कपड़ा देगा बेटी बाप, पहने तेरा बेटा। गाड़ी दे रहा है बेटी बाप, चला रहा तेरा बेटा। बर्तन सेट दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा। पक्का खानदानी भिख मंगा। सही है, तो रमजान में फितरा उठा, बहुत अच्छा। रमजान में फितरा उठा घर घर। लेकिन बेटी बाप से मांगना छोड़ दो। अपने बेटों को मत बेच, पढ़ा दो। पढ़ा लिखा बेटा होगा, बाप के सामने खड़ा होगा, ए बाबा मुझे सौदा मत करो दीन दुनियादार के नाम पे। मैं नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, झंडा घर घर लगाया था।
था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, सड़कों पे चला था, सर पे टोपी पहना था, 7 बजे चौक में खड़ा होके ऐलान करके कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। हमारा नबी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, वाह वाह। आपको रोक लेगा। ये जो 8 हाफिज कुरान बैठेंगे, ये 8 जो बैठेंगे सामने, देखना जलवा देखना, नजारा देखना, चेहरा देखना, खूबसूरत मुहरा देखना। इन्हीं उम्र का तेरा बेटा है, गले में चेन पहन के नापाक बैठा है। इतनी उम्र का बेटा सर पे ताज पहन के सीने में 30 पारा कुरान लेकर स्टेज पे बैठेगा। कितना बड़ा मकाम मिला है कुरान पढ़ने के सदके। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना 110 के माने 112, 110। कितना पढ़ा लिखा लड़का, टैलेंट बहुत तेज है यहाँ का लड़का, सब पढ़ा लिखा है, सब ग्रेजुएशन है। हम बोले 12 एक दिया 10, 3 इंग्लिश आप लोग रटे हैं, सॉरी प्रॉब्लम बिजी। उससे ज्यादा कहाँ रटे, स्पीड जाएगा कहाँ जा रहा है बेटा, बिजी में। उसको बोलो बिजी का स्पेलिंग बी है, रट लिया, पढ़ेगा। आलिम मौलमा जो मदरसों में पढ़ा रहे बच्चों को, बेटा बेटी को पढ़ाते, इन लोगों को भेजो। आज तेरी बेटियां ना पढ़ पढ़ के, पता है कभी कभी इश्तिहार में, पेपर में, सोशल मीडिया में खोल देखते हो, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। क्यों? मोबाइल की बीमारी की वजह से। देखा है कभी आपने? बेटी मुसलमान है, माँ को बाप को छोड़ के हम आ गए। क्यों? रात भर मोबाइल चलाए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब देखे, रील्स देखते देखते माथा पागल। अब किसी लड़का मोबाइल व्हाट्सएप नंबर निकाल के 12 बजे रात, वो लड़की भोली भाली कच्ची उम्र कुछ जानती नहीं है, रील्स देख के माथा पागल। सीधा लड़का मोबाइल में लिख दिया आई लव यू, लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया, नहीं बचेंगे, जान दे देंगे। लड़का उधर से उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? प्यार हो गया है, जान दे देंगे, जान दे देंगे, वही शादी करेंगे। 2 पागल ने पूरा खानदान को पागल कर दिया। काश तेरी बेटी आवारा का मैसेज नहीं, सबका मैसेज नहीं, सिर्फ रब का मैसेज पढ़ती। 30 पारा कुरान जो अपने महबूब के जरिया तेरे नाम उतारा है, वो किताब घर में रखे हो, वो रब का मैसेज है, मैसेज। एक बार बेटियां पढ़ के सोती, दिल की दुनिया बदल जाती। आवारा के मोबाइल में मैसेज न करती, बल्कि तहने करवट में सो सो के अपनी जबान से कहते जाती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले